गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष। आप सभी आए हुए भक्तों को मेरी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। वैसे लारी स्वामी जी ने श्री गुरु महाराज के बारे में और इस आश्रम के बारे में विस्तार रूप से आपको बताया। फिर भी मैं दो शब्द कहना चाहूंगा। जो श्री गुरु महाराज ने आपको जो संदेश दिया, उपदेश दिया, ज्ञान दिया, उसको मैं दोहराना चाहता हूं कि आप उस संदेश को याद करें और उस पर चलें। मुझे लगता है कि आप लोग उस संदेश को भूल रहे हैं, इसलिए मैं उसकी पुनरावृत्ति आपको करवाना चाहूंगा। गुरु महाराज ने इस आश्रम का नाम सिद्धार्थ आश्रम रखा। जब इस नाम का चयन हो रहा था तो 4-5 प्रस्ताव सामने आए कि क्या नाम रखा जाए। किसी ने बोला कि स्वामी कृष्णाचार्य आश्रम रखा जाए, किसी ने कहा सिद्धाश्रम रखा जाए, किसी ने कहा संत आश्रम रखा जाए, किसी ने कहा सिद्धाश्रय रखा जाए। तो गुरु महाराज ने इन सभी बातों को स्वीकार नहीं करके इस आश्रम का नाम सिद्धार्थ आश्रम रखा। गुरु महाराज का कहना था कि सिद्धार्थ आश्रम का अर्थ क्या है। वो हमेशा कहते थे कि सिद्धदाता, सिद्धाश्रम नहीं सिद्धदाता, जो सिद्धों को भी देना वाला है, मैं उसका स्थान बना रहा हूं। वो कौन है? भगवान नारायण। उन्हीं का ये स्थान बनाया गया। जैसे स्वामी जी ने बताया कि 27 मई 1989 को इसकी नींव रखी गई। 27 का मूलांक 9 है और 9 पूर्ण है। 1989 को भी हम जोड़ें तो 27 होता है, उसका भी मूलांक 9 ही आता है और 9 अपने आप में पूर्ण है। तो यह स्थान सिद्धार्थ आश्रम लक्ष्मी नारायण दिव्यधाम अपने आप में पूर्ण है और श्री गुरु महाराज भी पूर्ण है। श्री गुरु महाराज ने इस स्थान के बारे में बताया, यह स्थान में कोई नया निर्माण नहीं कर रहा हूं, यह मेरा बहुत पुराना स्थान है जिसका मैं पुनर्निर्माण कर रहा हूं। तो आप विचार कीजिए कि इस भूमि कितनी दिव्य भूमि है, कितनी पवित्र भूमि है, जहां पहले श्री गुरु महाराज रह चुके थे, ऐसा वो कहते थे। तो स्थान की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, स्थान का महत्व विशेष होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो घर में ही गुरु जी की पूजा कर लेते हैं, घर में ही प्रणाम कर लेते हैं, घर में ही मान लेते हैं, भगवान तो सब जगह व्याप्त हैं, गुरु महाराज सब जगह व्याप्त हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। मैं मानता हूं भगवान गुरु तत्व सब जगह विराजमान रहता है, पर स्थान का भी अपने आप में महत्व होता है। आज हम 4 धाम की यात्रा पे जाते हैं, क्यों? अगर भगवान कण में व्याप्त है तो यात्रा करने की क्या जरूरत है? हम गंगा स्नान करने हरिद्वार क्यों जाते हैं? गंगा तो सभी जगह बह रही है, पर उसका महत्व हरिद्वार में हर की पौड़ी पे ही क्यों है? इसलिए स्थान का विशेष महत्व होता है। तो जो प्रेमी जन ऐसा सोचते हैं कि हम तो घर में ही पूजा कर लेते हैं, घर में ही मान लेते हैं, ये गलत बात है। स्थान का महत्व होता है, वहां जाने से विशेष लाभ मिलता है, ऐसा गुरु महाराज का कहना था। श्री गुरु महाराज ने गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर इन तीनों चीजों को चरितार्थ किया। गुरु जी ने उत्पत्ति की, निसंतानों को संतान दी, उनका पालन किया और सभी भक्तों के पापों को नष्ट कर उनको प्राप्ति करवाई। तो तीनों कार्य श्री गुरु महाराज ने किए, ये सभी आप भक्त लोग जानते हैं। हर एक भक्त के जीवन में श्री गुरु महाराज की कृपा रही है, कोई न कोई चमत्कारी घटना सबके जीवन में हुई है, ऐसा सब लोग को महसूस है, उसमें कहने की जरूरत नहीं है। गुरु महाराज का कहना था कि भाव में ही भाव है मेरा, भाव के बिना कुछ भी नहीं है।
तो हम आप सभी लोग भाव प्रकट करें, भाव बनाएं, श्रद्धा विश्वास साथ में रखें। तो जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत निर्कीर्तन जैसी, जिसकी जैसी भावना है उसके अनुरूप ही उसको फल मिलेगा, ऐसा गुरु महाराज का कहना था। ये सिद्धार्थ आश्रम गुरु महाराज को कहते थे कि कल्प वृक्ष की तरह है, ये गंगा है, गंगा बह रही है, जिसको स्नान करना है वो कर ले। कल्प वृक्ष की तरह है, जो इंसान भाव से विश्वास श्रद्धा से जो मांगेगा उसको मिलेगा, पर भाव जरूरी है, कल्पना के साथ संकल्प जरूरी है। एक व्यक्ति था, वो नदी में स्नान करके पेड़ की छांव में बैठ गया, उसे पता नहीं था कि ये कल्प वृक्ष है। जैसे ही बैठा उसको प्यास लगी, उसने इच्छा जाहिर की मुझे प्यास लग रही है, तो तुरंत पानी का मटका बड़ा सुंदर आ गया। उसके बाद उसकी इच्छा होगी भूख लग रही है, तो सुंदर थाली 36 पकवानों की तो सामने प्रस्तुत हो गई। वो सोचने लगा कि ये क्या हो रहा है, कि भूत तो नहीं है पेड़ पे, तो भूत प्रकट हो गया। भूत प्रकट हो गया तो उसने सोचा कि मुझे खा नहीं ले, तो भूत उसको खा गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि भाव, पहले आप कल्पना निश्चित ही करते हैं, उसके लिए संकल्प बनाना जरूरी है। तो संकल्प परिवर्तन होकर मन को सकारात्मक रखें। मन की सोच हमारी सकारात्मक होनी चाहिए। हम मंदिर में आके, आश्रम में आके अपनी सोच, मन को सकारात्मक नहीं रखते हैं। ऐसा मैंने देखा है कि नेगेटिव सोच ही इंसान की रहती है कि मेरा कार्य होगा या नहीं होगा, मुझे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कुछ है या नहीं है, तो उससे प्राप्ति होने वाली नहीं है। ये तो कल्प वृक्ष है, जो सोचोगे वो मिलेगा। तो मेरे प्रेमियों, सभी भक्त जो यहाँ पर आए हुए हैं, मैं देखता हूँ, मिलता हूँ सब लोगों से, तो एक ही सवाल रहता है कि हमारा काम नहीं हुआ। आपने कहा था कि 7 दिन में हो जाएगा, वो 7 दिन तो हो गया, 8वां दिन में मेरा काम नहीं हुआ। वो इंसान मनुष्य ये नहीं सोचता कि जो मैंने बताया है, जो कहा है वो किसने किया, क्या उसका भाव, उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास है। अगर ऐसा है जरूर होगा। कुछ इंसान का प्रारब्ध भी होता है, वो भोगना पड़ता है। रामायण में 2 चौपाइयों में उसका प्रारब्ध के बारे में तुलसीदास जी ने लिखा है कि ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब गाता। ये सुख दुख जितने भी है हमारे प्रारब्ध का है, वो हमें भोगना ही पड़ेगा। दूसरी चौपाई वशिष्ठ जी कहते हैं कि सुनाऊं भरत भावी प्रबल विलगित कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहार। ये सब परमात्मा के हाथ में है। गुरु महाराज इसका अर्थ दूसरी तरह क्या करते थे कि विधि नाम तरकीब का है, ये तरकीब से भी मिल सकता है, ऐसा गुरु महाराज कहते थे। तो जितने भी जीवन में सुख दुख है, ये सबके साथ आते हैं। सुख दुख आने से अपनी भावना, अपनी श्रद्धा को बनाए रखें, अविश्वास नहीं मन में लाएं। अगर अविश्वास आ गया तो आपको कुछ प्राप्त होगा ही नहीं। इसका दृष्टांत मैं सुनाता हूं आपको। एक नगर में गरीब ब्राह्मण था, जिसको खाने की रोटी भी नसीब नहीं थी। बड़ा मेहनती कर्मकांडी था, प्रयास किया, फिर भी लक्ष्मी जी कृपा उन पर नहीं हुई। एक रोज जोशी जी उनके घर पर आए। पंडित जी ने पूछा जोशी से कि मेरे भाग्य में क्या है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। वो जोशी जी ने कहा कि आप लक्ष्मी जी का अनुष्ठान करें तो आप पर ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा हो जाएगी। उस पंडित जी ने घर में कुछ था नहीं, कर्जा लेकर लक्ष्मी जी का अनुष्ठान करवाया, लाखों रुपए खर्च किए, जमीन गिरवी रखकर, फिर भी उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अंत में जिसने पैसे दिए वो तगादा करने आया, उसने बेइज्जती की, जमीन पर कब्जा कर लिया और घर से बाहर निकाल दिया। उस ब्राह्मण के मन में अविश्वास जागृत हो गया। इतनी पाठ पूजा करने के बाद भी उस मां की कृपा नहीं मेरे ऊपर नहीं हुई, और वह जाकर बद्रीनाथ के पहाड़ों पर भक्ति करने लगा। भक्ति करते करते एक रोज रात को महालक्ष्मी प्रकट हुई स्वप्न में उसको। उसने बोला कि हे ब्राह्मण, मैं आ गई हूं। तो ब्राह्मण बोले कि आने से क्या फायदा, मेरा तो घर बार सब बिक गया, बेइज्जती हो गई, मार पिटाई भी मैंने खाई, तो अब तुम्हारा आने का कोई फायदा नहीं है।
तो उन्होंने उस भक्त को कहा कि ऐसी बात नहीं है, तुम खड़े हो और सामने देखो। सामने उसने देखा कि 21 पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ आग से जल रहे हैं। लक्ष्मी जी ने कहा कि ये तुम्हारे 21 जन्मों का पाप है जो तुम्हारी पाठ पूजा से जला है। जब वो समाप्त हुआ तो मैं प्रकट हुई हूँ, अब मांगो क्या चाहिए। तो भक्त ने शरणागत हो गया, उसके भक्त ने कहा कि मां मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप प्रकट हो गई, आपकी कृपा है, अब तुम्हें आपकी भक्ति खाली चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है हर इंसान का प्रारब्ध पाप कर्म होता है, उसको नष्ट होते होते टाइम लगता है। तो आप विश्वास रखें, धैर्य रखें, आपको सब कुछ मिलेगा इस स्थान पर, बशर्ते कि आप श्रद्धा विश्वास बनाए रखें। गुरु महाराज ने 2 बातों पर विशेष जोर दिया, मानवता और शरणागति के ऊपर, कि हम मानव हैं तो हमें मानव के कार्य करने चाहिए। हम लोग जानते तो हैं और मान भी लेते हैं और उस पर चलते नहीं हैं। अभी सिंह साहब ने एक पुस्तक छपवाई है जिसका नाम है केवल मान लो, वो अभी उसका लोकार्पण किया जाएगा कि मान लो। तो मानवता और शरणागति का संदेश गुरु महाराज ने आप सबको दिया, पर मुझे लगता है कि 12 वर्ष तक गुरु महाराज ने आपको सत्संग प्रवचन दिया और उसका असर पूर्ण रूप से हो नहीं पाया। तो मैं आप सभी से कहता हूं, जो श्री गुरु महाराज ने आपको संदेश दिया मानवता का, कि हम मानव हैं, हमें मानवता के कर्म करने चाहिए। मानवता के कर्म क्या है? अहिंसा, किसी की हिंसा नहीं करें, मन से, वचन से, कर्म से, तीनों तरह से। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना रखें, सबके कल्याण की भावना रखें, द्रोह द्वेष मन में नहीं रखें, हिंसा वृत्ति का त्याग करें, आपस में मैत्री भाव रखें। मैं देखता हूं कि आपस में हमारे भक्त सेवादार, उनका भी आपस में मैत्री भाव नहीं है। तो गुरु जी के संदेश को हमने कहा माना, बताओ? जो गुरु जी के इतने नजदीक लोग रहे उनके अंदर भी प्रेम प्यार मैत्री भाव नहीं है, ऐसा मैं देखता हूं। इसलिए मैं गुरु महाराज की उस बात को दोहरा रहा हूं कि आप वो जो गुरु महाराज ने शिक्षा दी, उपदेश दिया और श्रवण आपने किया उसका, पर आपने अपने जीवन में उसको नहीं उतारा। आज गुरु महाराज के जन्म दिवस पर आप सभी संकल्प लें कि जो गुरु महाराज ने हमें शिक्षा दी है, जो दीक्षा दी है, उसे हम अपने जीवन में उतारेंगे। ऐसी ही मेरी कामना है और यही मेरी चाहत है कि आप सभी उन गुरु महाराज की शिक्षा और जो दीक्षा दी है उस मार्ग पर चलें, तो आपका कल्याण अवश्य होगा, ऐसा मेरा मानना है। पुनः गुरु महाराज के जन्मोत्सव और इस आश्रम की स्थापना दिवस पर मेरी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जय श्रीमन नारायण। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान जी की, बोलो पूज्य श्री गुरु माता जी की, बोलो